हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग शूट करने का, ना कोई अपडेट करने का। और मैंने सोचा आज चलो ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि 3-4 महीने में बहुत प्रॉब्लम फेस करी है हमने, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी कि कुछ शूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता था। क्योंकि मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी मम्मी की मतलब। वो नवरात्रों में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको स्टोन था। हमें पता था, एक महीने पहले हमें पता चला था कि उनको स्टोन है। फिर मैं भी बहुत परेशान थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी मुझे भी बेबी कंसीव था। तो इस वजह से मैं घर भी देखती थी, सब चीज़ देखती थी, अपना ससुराल भी देखती थी। ससुराल तो खैर बहुत कम ही जाना होता था मेरा, पर मम्मी के साथ ही रहना होता था मेरे को। जब फिर दशहरे वाले दिन मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। 2-3 हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट नहीं करा, क्योंकि दशहरे की छुट्टी थी उस टाइम पे 3 दिन की, तो डॉक्टर्स नहीं थे। फिर मम्मा को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा, वो था प्राइवेट। वो है उद्योग नगर में, रोहिणी के पास। तो वहाँ पे एडमिट करा, तो वहाँ पे मम्मी कुछ भी ठीक नहीं थी और उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती जा रही थी। फिर और मेरे को जाने का टाइम नहीं मिलता था, मैं एक ही बार ही हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरे को भी उस टाइम अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड हॉस्पिटल जाना पड़ता था। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे रेगुलर बेस पे हॉस्पिटल जाना होता था। तो मैं मम्मी से एक दिन ही मिलने गई थी बस, और फिर मैं यहीं रहती थी। तो पापा, मैं, मिस्टर रहते थे घर में। पापा सुबह ऑफिस चल जाते थे, मिस्टर मेरे को लेकर जाते थे हॉस्पिटल। और मम्मी के पास नानी थी। उस टाइम पे बहुत कुछ झेला हमने, बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आता था क्या करे क्या नहीं। फिर मम्मी ने वहाँ से डिस्चार्ज लिया खुद ही कि मुझे आराम नहीं आ रहा और मुझे छुट्टी दे दो। वो छुट्टी नहीं दे रहे थे और मम्मी की पित्त की थैली फट चुकी थी, और उन डॉक्टर्स को भी पता था कि मम्मी के साथ ऐसा हो गया है। और मम्मी को कुछ खाने के लिए नहीं देते थे, आईसीयू रूम में ही रखते थे। फिर एक दिन मम्मी ने सोचा कि यहाँ तो ये बिल ही बन रहा है। उसके बाद मम्मी ने अपनी छुट्टी ले ली और पापा उन्हें घर लिया है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मम्मी ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर आई थी। फिर दूसरे दिन मैं अपने हॉस्पिटल गई थी अपने लिए। फिर मैं हॉस्पिटल से आके देखी तो मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मिस्टर ने अपने किसी रिलेटिव्स हैं हमारे, उनका खुद का पर्सनल हॉस्पिटल है, तो उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे बात है। फिर हम मम्मी को बुलंदशहर लेके गए, और फिर वहाँ पे मम्मी का अल्ट्रासाउंड हुआ। उसमें पता चला कि 3-4 दिन हो चुके हैं मम्मी की पित्त की थैली फटे हुए, और पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। फिर उसके बाद जल्दी से डॉक्टर ने मम्मी की रिपोर्ट देख के अल्ट्रासाउंड की, और जल्दी से जल्दी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। उस दिन 18 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था मम्मी का। तो मैं वहीं रहती थी हॉस्पिटल में, मैं, मिस्टर, नानी और दादी रहती थी मेरी हॉस्पिटल में। क्योंकि मैं भी उस टाइम ठीक नहीं थी, मेरा भी 3rd मंथ चल रहा था उस टाइम प्रेगनेंसी का। तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकती थी मम्मी को उठाना बिठाना, तो नानी थी साथ में, नानी करती थी। बस मैं मम्मी के साथ ही रहती थी, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में मम्मी को नहीं छोड़ के जा सकती थी बिल्कुल भी। जो सिचुएशन मम्मी की उस टाइम थी, बहुत डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेंगी। पर कोई नहीं, हमारे साथ सबकी ब्लेसिंग थी और मम्मी ठीक होकर अब आ गई है घर पे। और मम्मी की पित्त की थैली निकल चुकी है, पथरी भी थी उसमें छोटी सी। फिर 2-3 दिन मम्मी को आईसीयू रूम में रखा, और मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि अंदर पूरे जहर फैल गया था। तो बड़ा ऑपरेशन करा, पूरा साफ़ करा पेट को ऐसे करके। फिर मम्मी का 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज हुआ। फिर मैं घर आके अपना वही रूटीन रहता था मेरा, काम भी करती थी घर का, मम्मी को भी देखना होता था और पापा का भी करना होता था। और गेस्ट भी आते थे मम्मी को देखने, तो उनका भी करना होता था। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस टाइम पे।
तो व्लॉग शूट करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे को अभी जहाँ मैंने डॉक्टर को चेक कराया था 2nd मंथ में, वहाँ पे मुझे हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम बता दी थी। तो उसके बाद मैं प्राइवेट हॉस्पिटल श्री गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। बहुत सारे टेस्ट हुए थे, अराउंड 20-30 हज़ार रुपये मेरे टेस्ट में लग चुके थे। पर सब रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था उसमें। तो मुझे इस चक्कर में रेगुलर बेसिस पे अपना हॉस्पिटल जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। मम्मी में ही लगी रही मैं 2-3 महीने, तो परेशानी झेली उस टाइम में हमने। बस मम्मी अब ठीक है पहले से बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मम्मी को आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मेरी मम्मी पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। बट कोई बात नहीं, मम्मी जल्दी रिकवर कर लेंगी। अब से कोशिश करूँगी कि रोज़ व्लॉग बनाऊँ मैं, जो जितना भी होगा शूट करूँगी, जितना भी पॉसिबल होगा शूट करके। मम्मी पहले से ठीक है, बट अभी भी परेशानी रहती है उन्हें। अभी 3 महीने हुए हैं, जनवरी में 18 जनवरी को। मम्मी बिल्कुल भी काम वाम नहीं कर सकती, अभी तो ज़्यादा भारी वजन नहीं उठा सकती। पहले हॉस्पिटल में थी तो मम्मी के पास नानी रहती थी, पापा अपने ऑफिस चल जाते थे और मिस्टर मेरे को मेरे ट्रीटमेंट के लिए मेरे को हॉस्पिटल लेके जाते थे। मेरे को भी एक जने की नीड थी, मिस्टर ही जाते थे और मम्मी के पास जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था हॉस्पिटल में मेरे को। बस मैं एक ही बार गई थी अपने पापा के साथ, फिर संडे को गई थी और मंडे से कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मुझे थी एक जने की नीड, क्योंकि स्टार्टिंग डेज थे और मैं बहुत परेशान रहती थी उस टाइम पे। और अकेली जब से मुझे कोई भी अकेला नहीं छोड़ता अब तक। तो गाइस ये सिचुएशन थी, इसलिए व्लॉग नहीं कर पाई। बट अब मम्मी ठीक है पहले से, मैं भी ठीक हूँ। अब मैंने चेकअप कराया अपना, तो मुझे हेपेटाइटिस नहीं है, वो रिपोर्ट मेरी गलत हो गई थी। और ब्लड ग्रुप भी उन्हीं से चेक करवाया था और वो भी गलत ही आया था, और हेपेटाइटिस की रिपोर्ट भी गलत ही आई थी मेरी। जब मैंने गंगाराम में अपना ब्लड ग्रुप दोबारा चेक कराया तो मेरा बी नेगेटिव आया था, और जब मैंने पहले कराया था वो ओ नेगेटिव आया था। हेपेटाइटिस का टेस्ट दोबारा करवाया। मैंने कहा हो सकता है कि जब ब्लड ग्रुप मेरा गलत आ रहा है तो हो सकता है ये हेपेटाइटिस का भी नेगेटिव हो। हेपेटाइटिस का दोबारा टेस्ट कराया तो वो मेरा नेगेटिव ही आया। ठीक हूँ पहले से और मम्मी भी ठीक है। बट अब मम्मी में तो थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा, पहले जैसी नहीं रही मम्मी। बहुत पतली। फिर सब गेस्ट वेस्ट भी आते थे, 1-1.5 महीना तो ऐसे चलता रहा। रोज़ गेस्ट आते थे, नानी के घर से भी आते थे और बुआ वगैरह भी आती थी, सब आते थे देखने मम्मी को। तो उसमें बिजी रहती थी मैं। सुबह पापा का भी करना होता था मुझे, फिर अपना भी करना होता था, मम्मी का भी करना होता था, वो भी देखना होता था, फिर शाम का भी करना होता था। तो इसलिए कुछ शूट नहीं हो पाता था मेरे से। खैर शूट तो क्या, मुझे फ़ोन देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता था उस टाइम पे। बात नहीं है, बस मुझे ये अपडेट करना था कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी। मेरे लास्ट बर्थडे व्लॉग आया था, उसके बाद नहीं आया कोई भी व्लॉग। अब कोशिश करूँगी कल से शूट करूँ, रूटीन लूँ अपना व्लॉग का, और जितना भी होगा शूट करूँगी और अपलोड करूँगी व्लॉग्स। तो इसी व्लॉग में यही बताना चाहती थी मैं कि मैं कहाँ थी इतने टाइम से। मेरा यही बनाने का यही था कि मैं आप लोगों को आपसे शेयर करूं कि घर में क्या सिचुएशन आई थी। तो इसी के साथ इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मम्मी को भी दिखाऊंगी मैं कि मेरी मम्मी कैसी है अब।